हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है नोट मेकिंग एंड समरी। वो दोनों क्लासेस के लिए है, क्लास 11th एंड 12th। ये रीडिंग सेक्शन में आता है, जो दो पैराग्राफ आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपको उसकी नोट मेकिंग एंड समरी करनी है। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप नोट मेकिंग समझा सकते हैं, सो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिए, हम स्टार्ट करते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग एंड समरी। Sometimes our study material is very long or large. कई बार क्या होता है, हमारे स्टडी मटेरियल जो होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, वो काफी बड़े बड़े होते हैं। It is difficult to remember large information. So due to this, we prefer to note down points of that material. हमारे पास काफी बार ये सबके साथ होता है, लार्ज मटेरियल होते हैं, लार्ज पैराग्राफ्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बना लेते हैं। वो हमें इजीली याद हो जाते हैं और इजीली हम उनको लिख भी सकते हैं। ये मतलब है नोट मेकिंग का। सिंपल सी बात है, आपके पास एक लार्ज पैराग्राफ है, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए। यूज एब्रिविएशंस इनटू द पॉइंट्स टू मेक इट मोर शॉर्ट। आपको एब्रिविएशंस यूज करने हैं ताकि आप उन पॉइंट्स को और शॉर्टर बना सको, छोटे बना सको। एब्रिविएशन का मीनिंग क्या है? शॉर्ट फॉर्म। सिंपल सी बात, शॉर्ट फॉर्म्स। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये चीजें आपको याद रखनी है। आइए आप पढ़ते हैं। राइट द टाइटल, इट मस्ट रिलेट टू द मैटर। आपको जो पैराग्राफ मिलेगा उसका आपको टाइटल लिखना है, ढूंढ के आपको उसमें से रीड करना है। जो आपको टाइटल सुटेबल लगे वो उसको टाइटल देना है। बट याद रखिएगा, टाइटल उस मैटर को रिलेट करता हो। मतलब सिंपल सी बात है, पैराग्राफ है सचिन तेंदुलकर के ऊपर और आप लिख रहे हैं मैसी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 7 एब्रिविएशंस। आप मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 7 एब्रिविएशंस यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। एब्रिविएशन बॉक्स शुड बी प्लेस्ड बिफोर द समरी एंड आफ्टर द नोट्स। मैं आप चीजों को आपको सबको याद दिला दूं। बच्चे क्या करते हैं, एब्रिविएशंस को यूज तो कर लेते हैं बट उनको नीचे डिस्क्राइब करना भूल जाते हैं। तो आपको समरी यानी नोट्स के बाद एंड समरी के ऊपर एक बॉक्स बनाना है जिसमें आप एब्रिविएशन मेंशन करेंगे। आप मेरे अभी फॉर्मेट में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट फ्रेजेस नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं, नोट मेकिंग में पूरे पूरे सेंटेंस लिखते हैं। ऐसा नहीं है, नोट मेकिंग में आपको कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे फॉर्मेट लिखते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस लिखने हैं, छोटे छोटे सेंटेंस। फ्रेजेस का मतलब यही होता है, ऐसे छोटे सेंटेंसेस जो फुल मीनिंग नहीं दे बट आपको कुछ ना कुछ समझा दे। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, माय नेम इज विपुल जैन। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो पूरा मीनिंग बता रहा है कि मेरा नाम क्या है, विपुल जैन। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, नेम विपुल जैन। ये भी आपको कुछ ना कुछ मीनिंग तो समझा रहा है ना कि इनका नाम क्या है, विपुल जैन है। तो आपको यहाँ पे फ्रेजेस यूज करने हैं, सेंटेंसेस यूज नहीं करने। Don't use numbers as abbreviations. Abbreviations में वर्ड्स ही देने हैं, नंबर के एब्रिविएशन नहीं चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है HUNDRED 100, तो आप उसको नंबर में लिख दें 100। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये रॉन्ग है। हेल्पिंग वर्ब्स, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, डिटरमिनर्स कुड बी ओमिटेड। आप बहुत सिंपल बना सकते हैं। अगर कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब दिखे सेंटेंस में, उसको हटा दीजिए। आर्टिकल्स दिखे इज एंड द, उसको हटा दीजिए। प्रोनाउन देखे उसको हटा दीजिए। डिटरमिनर्स देखे उसको हटा दीजिए। ओमिटेड का मतलब यही है, आप उनको हटा के भी फ्रेज बना सकते हैं। सिंपल। हाउ टू मेक एब्रिविएशंस, ये मैंने एक टॉपिक बनाया है क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर हमें एब्रिविएशंस बनाना नहीं आते। तो आप कुछ ये सिंपल से रूल है जिनमें से आप किसी का भी यूज करके एब्रिविएशंस बना सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस, मतलब जो पहले से बने हुए हैं उन एब्रिविएशंस को यूज करिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आंसर ANSWER। आंसर का एब्रिविएशन क्या है, ANS। गवर्नमेंट का एब्रिविएशन क्या है, GOVT। ओके, ये आप इनको यूज कर सकते हैं, एब्रिविएशंस बना सकते हैं। सेकेंड रूल, यूज फर्स्ट फ्यू वर्ड्स। स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, मिनिमम MIN, मैक्सिमम MAX। मैंने सिंपल से एब्रिविएशंस बना दिए, आप भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स का यूज करें। थर्ड रूल देखते हैं, रिमूव और ओमिट द वॉवेल्स। ये भी एक अच्छा रूल है।
अब सिंपल सी बात है, वर्ड में से क्या करिए, वॉवेल्स को निकाल दीजिए। वॉवेल सबको पता ही है, ए ई आई ओ यू, इनको आप ओमिट कर दीजिए, हटा दीजिए वर्ड में से। वो क्या बन जाएगा, एक एब्रिविएशन बन जाएगा। जैसे देखिए WORK, मैंने इसमें से क्या हटा दिया है, ओ हटा दिया है। अचीवमेंट, अचीवमेंट में से मैंने जितने भी वॉवेल्स हैं उनको हटा दिया है, एब्रिविएशन बन के, सिंपल। फोर्थ रूल है, फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट फ्यू लेटर्स, स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स लीजिए, लास्ट के कुछ लेटर्स लीजिए, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। लाइक कैन नॉट, मैंने इसमें से कांट बना दिया, CANT, लास्ट के कुछ वर्ड्स और स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स मिक्स कर, यहाँ पे वो चीज खत्म होती है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट नोट मेकिंग का, इसको ध्यान से समझिएगा। आपने एब्रिविएशंस पढ़ ली है, नोट मेकिंग है क्या वो पढ़ लिया है। हम देखते हैं फॉर्मेट। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है कैपिटल में, मिडिल में, पेज में, सेंटर के, मैंने आपको मेंशन कर रखा है। कैपिटल में आपको टाइटल लिखना है, जो भी उस पैराग्राफ का आप टाइटल बनाएंगे, और उसको अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से। ये मत भूलिए, अच्छा लगता है, मार्क्स मिल सकते हैं एक्स्ट्रा, और ये रूल है, आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा, याद रखिए। उसके बाद आपको नोट्स लिखने चालू करने हैं, तो आपको वहां कैपिटल में लिखना है NOTES, नोट्स। देन आपको फर्स्ट पैराग्राफ, या आपने जितने पैराग्राफ कंबाइन करें, सपोज करिए आपको पैराग्राफ 5 मिले, तो आप स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ कंबाइन कर दीजिए, उनका एक पैराग्राफ बना दीजिए, उसकी मेन हेडिंग दीजिए, देन उसके पॉइंट्स लिखिए, यानी उसके नोट्स लिखिए। तो बहुत सिंपल तरीका है, कई तरीकों से कर सकते हैं। मैंने उसको नंबर दिया है 1, उसका पॉइंट है 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, आप जितने चाहे लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम 5 से ज्यादा मत लिखिए, अच्छा नहीं लगता है, टीचर मार्क्स काट सकता है। ये सिंपल तरीका है, 1 आपको ये याद भी नहीं करना पड़ेगा, तो 1 का 1 पॉइंट नंबर 1, 1.2, 1.3 या 1.4। या एक और तरीका है, आपने मेन हेडिंग दी 1, देन उसका पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। ये दोनों तरीके हैं जिनसे आप नोट्स बना सकते हैं। ये मार्किंग इंपॉर्टेंट है, इससे मार्क्स कट सकते हैं, ध्यान रखिए। और एक चीज याद रखिए, जो आप मेन हेडिंग लिखें, मेन हेडिंग का जो फर्स्ट वर्ड है, उसका जो फर्स्ट लेटर, उसके नीचे नोट्स के 1.1, 1.2 लिखिएगा, ये चीज ध्यान रखिए। हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपका फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो जाए, देन सेकेंड पैराग्राफ डालिए, उसमें एंड के 2 पैराग्राफ को कंबाइन कर दीजिए। ये कोई रूल नहीं है कि आपको एक पैराग्राफ का ही एक पैराग्राफ लिखना है, नहीं। अगर 2 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं तो आप उनको कंबाइन कर दीजिए और उसका एक पैराग्राफ बना दीजिए। देन सेकेंड पैराग्राफ नंबर 2 मेन हेडिंग, 2.1 और A। एक यहाँ पे एक और तरीका है, अगर ये चीज देखिए, इफ यू वांट टू गिव सब हेडिंग, देन 2.2 एक पैराग्राफ के अंदर ही है, उसी में आपको 2 पैराग्राफ देने हैं, ये चीज ध्यान से देखिए। देन मेन हेडिंग चल रही है, 2.2 सब हेडिंग, सब हेडिंग के पॉइंट कैसे होंगे, 2.2.1, 2.2.2, सेम वे 2.2.3, देन उसको एंड कर दीजिए। देन मेन रूटीन पे वापस आ गए, 2.1, 2.2 एंड 2.3। ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट लास्ट जो पैराग्राफ बचता है, उसका वापस थर्ड पैराग्राफ, मेन हेडिंग 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। अगर आपको 3.1, 3.2 2 ही पॉइंट देने हैं तो ऐसे दे दीजिए, ABC दे दीजिए, जैसे आपकी मर्जी है। मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी है। यहाँ पे आपका नोट मेकिंग खत्म होता है। उसके बाद आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए जिसमें एक तरफ वर्ड्स लिखे हो एंड एक तरफ उनके एब्रिविएशंस। जैसे हमने यहाँ पे यूज करा WORK और मैंने उसका एब्रिविएशन क्या यूज किया था, WRK। एक सिंपल सा बॉक्स है, आप वहां बना लीजिए, एक साइड पे वर्ड्स लिखिए एंड एक साइड पे एब्रिविएशंस। यहाँ मैंने आपको पूरा फॉर्मेट समझा दिया है। अब मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। ये मैंने एक पैराग्राफ दिया है, आप इसका कुछ रीड कर सकते हैं। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द इविल्स ऑफ चाइल्ड लेबर। मीन्स कुछ समझ में आ रहा है ये चाइल्ड लेबर के ऊपर। मैंने आपके लिए इसका एग्जाम्पल लिया, वो एक पैराग्राफ था और ये उसका नोट मेकिंग है आपको समझाने की। देखते हैं, मैंने आपको बताया था बीच में मेन हेडिंग होगी कैपिटल्स में,
इसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करिएगा। देन साइड में हम स्टार्ट करते हैं। नोट्स लिखा है मैंने कैपिटल में। फर्स्ट मेन हेडिंग, यानी मैंने पैराग्राफ के नोट मेकिंग यहां से स्टार्ट करी। उस पैराग्राफ की हेडिंग मैंने क्या दी है, चाइल्ड लेबर इंक्रीजिंग। ये देखिए लेबर LABR, मैंने यहां पे क्या यूज करा है, एब्रीवेशन। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए सिंपल उसके पॉइंट्स। 1 का 1.1 पॉइंट नंबर 1 इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय चिल्ड्रन। पॉइंट नंबर 2 ऐसे सेकंड पैराग्राफ उसका 2.1 एंड 2.2। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जांपल। यहाँ पे हमारा नोट मेकिंग पार्ट खत्म होता है। अब नोट मेकिंग के बाद 3 मार्क्स की आपको समरी लिखने को आती है। गाइस प्लीज समरी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, और मेरा ये मानना है, मैं ये प्रेफर करूंगा आप पैराग्राफ की जगह नोट मेकिंग से अपनी समरी बनाइए। बहुत इजी बनेगी एंड बहुत सिंपल बनेगी। हम कुछ समरी के पॉइंट्स देख लेते हैं। मेक समरी फ्रॉम द नोट्स, मैंने आपको ये बता दिया, नोट्स में से समरी बनाइए। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, जो भी वर्ड लिमिट आपको दे जा रही है 50 वर्ड, 60 वर्ड, 80 वर्ड और 100 वर्ड, उसको एक्सीड मत करिए। डोंट मेक मैनी पैराग्राफ, जस्ट ओनली वन। आपको बहुत सारे पैराग्राफ नहीं बनाने हैं समरी में, सिर्फ एक पैराग्राफ बनाना है। भले वो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, वर्ड लिमिट क्रॉस मत करना, बट पैराग्राफ एक ही बना। डोंट यूज एब्रीवेशंस इन द समरी, समरी में एब्रीवेशंस का यूज नहीं करना है। राइट कंप्लीट सेंटेंसेस नॉट फ्रेजेस, समरी में आपको फ्रेजेस नहीं लिखने हैं, कंप्लीट सेंटेंस लिखने हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, नोट पढ़िए, वो जो हेडिंग है, वो जो पॉइंट है, उसका कंप्लीट सेंटेंस बना के लिख दीजिए। बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए समरी आपकी, इस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ हमारी समरी खत्म होती है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है समरी का। चाइल्ड लेबर इज ऑन द इंक्रीज, चिल्ड्रन आर गिवन द मोस्ट डेंजरस ऑफ जॉब्स, ऑल दिस इज अ ग्रेट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रन आर डाइंग अ स्लो डेथ, their plight is being ignored, they get no compensation when injured or sick। ये छोटी सी मैंने जो पैराग्राफ लिखा था उसके पॉइंट्स बनाया और उसकी समरी लिखी है। ये आपके लिए बहुत सिंपल है। यहाँ मैंने नोट मेकिंग का एग्जांपल एंड समरी का एग्जांपल दे दिया है। ये वही सेक्शन है, आपको अब तक पता चल गया होगा व्हाट स्टूडेंट वांट्स। मेरी यहाँ वीडियो खत्म होती है। मेरी ईमेल आईडी vipulshan291193@gmail.com एंड ये मेरा नंबर है। आपको अगर नोट मेकिंग या किसी भी वीडियो के रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फॉर अपडेट्स, मेरी वीडियोस के अपडेट लेने के लिए प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।